Assalamu alaikum. I am Muhammad Hassan Khalid. Welcome to this video. Today we are going to discuss the concept of indifference curve. Before going toward indifference curve, we have to remind something. हमने डिस्कस किया था यूटिलिटी को एंड यूटिलिटी के अप्रोचेस को. द फर्स्ट वन इज कार्डिनल अप्रोच एंड द सेकंड वन इज ऑर्डिनल अप्रोच. जो कार्डिनल अप्रोच था तो ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में आती है. जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है तो उन्होंने वो थ्योरी पेश की थी. उसके बाद जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसका कंसेप्ट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने पेश किया है. ठीक है. जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर. तो उसमें तो हमारे लिए इजी है चीज़ कि हम फॉर एग्जांपल एक चीज़ के 1000 रुपये पे कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन 1000 या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए. जो कार्डिनल बेस्ड थ्योरीज़ हैं जो इसमें इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, तो उसमें जो कंज्यूमर है उस वो अंडरस्टूड होता है कि मुझे अगर मैं इस किसी चीज़ के 1000 रुपीज़ पे कर रहा हूँ तो उसकी सेटिस्फेक्शन मुझे 1000 या 1000 से ज़्यादा की लेनी चाहिए. ठीक है. तो ये हमारे पास कार्डिनल अप्रोच है जो कि रियल वर्ल्ड में मुमकिन नहीं है. इसके बारे में हमने अच्छी खासी डिस्कशन कर ली है. ठीक है. अगर आप लोग कोई डाउट होता है तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस में ये कंसेप्ट आप स्टडी कर सकते हैं. ठीक है. नाउ जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसमें अब ये है कि हम किसी चीज़ को रैंक करते हैं. मतलब कि यूटिलिटी हम कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते तो उसमें हम क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं. फॉर एग्जांपल हमें ये चीज़ नहीं पसंद, हमें ये चीज़ पसंद है, या हमें दोनों पसंद है, हमें कितनी लेनी चाहिए, या हमें एक भी नहीं पसंद बट वी हैव टू टेक देम, तो उसकी कितनी यूनिट ऑफ गुड हमें कंज्यूम करनी चाहिए. ठीक है. तो उसके लिए जो थ्योरी पेश की गई है तो वो इंडिफरेंस कर्व है. सो इंडिफरेंस कर्व shows different combination of two good which gives the same level of satisfaction. बेसिकली इंडिफरेंस कर्व जो है ये डिपिक्शन है, ये ग्राफ होता है जिसमें कंज्यूमर अपनी किसी भी दो चीज़ों में अगर इंडिफरेंट है, वो दोनों चीज़ों को कंज्यूम करना चाहता है बट उसको समझ नहीं आ रही कि वो उसकी कितनी यूनिट को कंज्यूम करें कि उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम लेवल पे हो. ठीक है. अगर आप लोगों को याद हो हमने लास्ट टॉपिक में भी ये डिस्कस किया था कि हम किसी भी टॉपिक को अगर डिस्कस करते हैं फॉर द सेक ऑफ इक्विलिब्रियम या फॉर द सेक ऑफ मैक्सिमाइजिंग आवर सेटिस्फेक्शन, तो इस तरह से हम इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. अदरवाइज इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ही नहीं होता. अगर हर एक चीज़ फ्रीली अवेलेबल होती, अनलिमिटेड अवेलेबल होती, कोई लिमिटेशंस ना होती, तो फिर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होता ही नहीं. इकोनॉमिक्स की जितनी भी थीरीज होती हैं तो उसमें हमारा कंसर्न यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकें लिमिटेड रिसोर्स में. ठीक है. तो इंडिफरेंस कर्व भी इसी तरह है. इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं, ग्राफ के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. लेट मी ड्रा ग्राफ. सो दिस इज अ इंडिफरेंस कर्व ग्राफ. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है कि y एक्सेस पे गुड y है, x एक्सेस पे गुड x है. यहाँ पे कंज्यूमर के लिए दोनों गुड नॉर्मल गुड है. ठीक है. जब भी कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज होती है, फॉर एग्जांपल वो x को लाइक करता है, y को डिसलाइक करता है, तो उसके ऊपर फिर हमारा कर्व डिफरेंट होगा. ठीक है. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास जो y एक्सिस है उसके ऊपर गुड y एंड x एक्सिस गुड x. ठीक है. यहाँ पे ये वाला जो कर्व है ये इंडिफरेंस कर्व शो कर रहा है. इसकी हम फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो उसमें इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें कि y इट्स ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे x1 को हम 1 कंज्यूम कर रहे हैं और y1 को फॉर एग्जांपल हम 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं. तो यहाँ पे 4 1 का जो कम्बिनेशन है ये एक कम्बिनेशन है. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल कंज्यूमर है उसको x के ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करने हैं. फॉर एग्जांपल वो x2 पे आता है जो कि फॉर एग्जांपल वो 2 यूनिट ऑफ गुड कंज्यूम करता है x के. तो सेम वो y की यूनिट को कम करेगा. y की यूनिट को इस तरह से कम करेगा कि अभी वो अगर सेम सेटिस्फेक्शन को हासिल करना चाहता है. आप लोगों को अगर याद हो हमने डिस्कस किया था कि इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड. ये डिफरेंट कम्बिनेशन हो गए. ठीक है. ए बी डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड विच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. मीन्स कि अगर वो ए पे रहता है या बी पे रहता है उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगी वो सेम होगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूटिलिटी को हम कार्डिनली मेजर तो नहीं कर सकते हैं बट हम कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल इससे हमारे पास 250 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है. तो वो अगर 4 यूनिट ऑफ y कंज्यूम करें एंड 1 यूनिट ऑफ x कंज्यूम करें तब भी उसको 250 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिलेगी. अगर वो 3 यूनिट ऑफ y कंज्यूम करें एंड 2 यूनिट ऑफ x कंज्यूम करें तो उसको उस सूरत में भी इतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी. ठीक है. फॉर एग्जांपल हम एक थर्ड पॉइंट भी ड्रा कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल वो x 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कि x, और y जो है फॉर एग्जांपल उसके वो 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं. तो यहाँ पे सी पॉइंट पे तो इस पर भी उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल जो होगी वो सेम होगी. ठीक है.
तो ये हमारे पास इसकी कुछ की पॉइंट्स है कि फॉर एग्जांपल इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड व्हिच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आफ्टर दैट जो कंज्यूमर होगा, अगर वो इंडिफरेंस है, इंडिफरेंस का मतलब यही है कि उसको समझ नहीं है कि मैं क्या करूं। ठीक है, अक्सर हमारे पास ज़िंदगी में भी ऐसे फैसले आते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि वेदर वी आर गो फॉर इट और नॉट। तो सेम ऐसे ही कि आप कंज्यूमर की कोई भी स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस नहीं है, वो ना इसको पसंद कर रहा है ना इसको पसंद कर रहा है, मतलब वो दोनों को यूज़ करना चाहता है। तो उस सूरत में हम इंडिफरेंस कर्व को यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कि कंज्यूमर की कोई भी प्रेफरेंसेस नहीं है। अच्छा, जो इंडिफरेंस कर्व है वो टिपिकली जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से जो हम यहाँ पे गए हैं, फॉर एग्जांपल चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स या चेंज इन एक्स ड्यू टू चेंज इन वाई, तो ये हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को शो करते हैं। ठीक है, जिसको हम उससे भी डिनोट करते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल हम x की यूनिट को बढ़ाना चाहते हैं, देन वी हैव टू रिड्यूस सम यूनिट ऑफ y। फॉर एग्जांपल अगर मैं x1 से x2 की तरफ जाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक चेंज करना चाहता हूँ x में, तो उसकी वजह से जो मैंने y में चेंज किया तो इसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हम एक की यूनिट को ज़्यादा कर रहे हैं तो दूसरी की यूनिट को हम फॉरगो कर रहे हैं। ठीक है ना, या वापस आना चाहते हैं, y की यूनिट को ज़्यादा करते हैं तो x की यूनिट को कम करते हैं। कहने का मकसद ये कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये एक मेन टर्मिनोलॉजी है इसमें, जो कि हम इंडिफरेंस कर्व के साथ एसोसिएटेड डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम इंडिफरेंस कर्व को डिस्कस क्यों करते हैं, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों होती है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इंडिफरेंस कर्व को हम इस तरह से डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल समटाइम्स वी हैव टू टेक अ डिसीजन बिटवीन टू गुड्स, और उसमें कंज्यूमर की कोई प्रेफरेंसेस नहीं है, तो वो चाहता है अपनी वांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड करूँ लिमिटेड रिसोर्स में। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि हम इंडिफरेंस कर्व को स्टडी करते हैं। तो इसमें हमारे पास विजुअली डिपिक्शन है कि आप कितनी गुड्स को कितना यूज़ करें, तो इससे हम बढ़ सकते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस से। तो इस तरह के जो इंडिफरेंस कर्व है, तो ये आपको आसानी से या आपको बहुत ईजीली डिपेक्ट कर देता है कि आपको कौन से गुड की कितनी यूनिट कंज्यूम करनी चाहिए। ठीक है, इसके हम फर्दर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। लेट मी राइट द प्रॉपर्टीज एंड देन फर्दर विल डिस्कस इट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जिस तरह मैंने पहले ग्राफ ड्रा किया तो उसमें आप लोगों ने देखा कि जो इंडिफरेंस कर्व था तो उसका जो शेप था वो नेगेटिव स्लोप था। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स वाई, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप। सो नेगेटिव स्लोप मीन्स के एक अगर ज़्यादा होता है तो दूसरा कम होता है। ठीक है, तो वो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जब भी हम अगर इसकी यूनिट को कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल x1 y1, तो अगर हम x1 की यूनिट को ज़्यादा करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल हम x2 पे आते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली वी हैव टू रिड्यूस द क्वांटिटीज़ ऑफ y। तो यहाँ पे बेसिकली हम एक को ज़्यादा करते हैं दूसरे को कम करते हैं, अगर हम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहते हैं। तो अगर हम एक की यूनिट को ज़्यादा करते हैं तो दूसरी की यूनिट को हम कम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब भी नंबर ऑफ गुड्स होते हैं या कम्बिनेशन ऑफ गुड्स होते हैं तो वो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक की भी यूनिट ज़्यादा करूं और दूसरी की भी ज़्यादा करूं, तो उसमें फॉर एग्जांपल हम अगर इस पॉइंट पे रहना चाहें कि फॉर एग्जांपल मैं x2 की भी यूनिट ज़्यादा करूं और y को भी उतना ही कंज्यूम करूं, तो फिर हम इस पॉइंट पे रहेंगे फॉर एग्जांपल। तो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व में शिफ्ट आएगा उससे, और हमने ये डिस्कस किया था कि शिफ्ट की वजह से हमारी जो थ्योरी है वो एप्लीकेबल नहीं होती या वो वैलिडेट नहीं होती। ठीक, तो यहाँ पे हम अगर एक कर्व पे रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक की यूनिट को अगर ज़्यादा करने तो दूसरी की यूनिट को कम करने। ठीक है, आप लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर कर लिया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो ज़रूर होगा अगर एक की यूनिट को ज़्यादा करते हैं या दूसरी के कम करते हैं। ठीक है, दूसरा भी इसी के साथ एसोसिएटेड है कि इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये हमेशा कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल कोई कंज्यूमर है, उसके पास स्टार्ट में y1 की यूनिट ज़्यादा है, x की यूनिट कम है, तो वो अगर x की यूनिट को ज़्यादा करना चाहते हैं तो y के कुछ यूनिट को इजीली वो फॉरगो कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसके पास y की यूनिट ज़्यादा है, x के कम है, तो इस सूरत में क्या होगा कि वो y के ज़्यादा यूनिट फॉरगो करने के लिए तैयार है x की कुछ यूनिट हासिल करने के लिए। उसकी वजह यह है कि इसके पास x की यूनिट्स कम है। अब वो इस पोजीशन पे आया है, तो फॉर एग्जांपल वो y2 पे आ गया, तो y2 पे वो इतनी यूनिट ऑफ y फॉरगो कर रहा था और इतनी यूनिट x लेने के लिए। अब फॉर एग्जांपल वो एक्स्ट्रा x को लेना चाहते हैं, तो अभी चूंकि उसके पास y कम हो गया तो वो x को अब ज़्यादा लेना चाहेगा y की कम यूनिट फॉरगो करने से।
तो इस तरह से जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ठीक है ना। मतलब कि दरमियान में वो ज़्यादा फॉरगो करने के लिए रेडी होता है और कॉर्नर्स पे वो कम फॉरगो करने के लिए रेडी होता है, क्योंकि कॉर्नर्स पे एक ना एक गुट की उसके पास कमी आ जाती है, ठीक है ना। हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जब कर्व शिफ्ट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसमें क्या हो गया है कि वो y के उतनी यूनिट कंज्यूम कर रहा है, x के ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा है, या x के y के उतनी यूनिट कंज्यूम कर रहा है, x के वो ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना। मतलब कि कभी भी स्मॉल पिज़्ज़ा और लार्ज पिज़्ज़ा की सेटिस्फेक्शन लेवल सेम नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब हम जब भी हायर की तरफ जा रहे होते हैं तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ज़्यादा होती जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्मॉल पिज़्ज़ा आपको 100 यूटिल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और जो लार्ज पिज़्ज़ा है ये हो ही नहीं सकता कि वो आपको 50 यूटिल सेटिस्फेक्शन दे, डेफिनेटली वो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। मतलब ये है कि जब कम्बिनेशन ऑफ गुड्स ज़्यादा होंगे, जब उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो उस सूरत में हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, मतलब कि अगर लोअर इंडिफरेंस कर्व होगा तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगी वो हायर से कम होगी, ठीक है ना। इंडिफरेंस कर्व नीदर इंटरसेक्ट नॉर बिकम टेंजेंट टू वन अनदर। तो हमने लास्टली ही डिस्कस किया कि हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, ठीक है। अब ऐसा क्यों है ये हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये IC1 है और ये IC2 है। यहाँ पे क्या है कि IC1 जो है ये ग्रेटर है IC2 से। यहाँ पे हमें अंडरस्टूड है कि फॉर एग्जाम्पल IC1 हैज़ ग्रेटर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड IC2 हैज़ लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें, चूंकि ये इंटरसेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पे IC1 जो है ये लोअर पे आ गया, IC2 ग्रेटर पे आ गया। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो गई कि IC1 जो है ये लोअर है IC2 से। हम ऑलरेडी इंडिफरेंट थे कि हम कौन सा गुड यूज़ करें, तो हम यहाँ पे दोबारा से इंडिफरेंस हो गए। सो दैट्स यहाँ पे हमारी जो थ्योरी है या इंडिफरेंस कर्व है ये वैलिडेट नहीं हो रहा कि हम डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस पे रहें, IC1 पे रहें या IC2 पे रहें, ठीक है। और ना ही ये एक दूसरे को टेंजेंट करेंगे। टेंजेंसी क्या पॉइंट होती है कि जहाँ पे दो लाइनें इस तरह टच हो कि उनका स्लोप एंड शेप हर चीज़ बराबर हो, एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे IC1 है, यहाँ पे IC2 है, तो इस जगह पे भी हमें अंडरस्टूड है और इस जगह पर भी अंडरस्टूड है कि IC2 हैज़ ग्रेटर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बट जो ए पॉइंट है ये एम्बिगुअस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हम ये पता नहीं चलता कि हम IC2 पे हैं या IC1 पे हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ गुड्स या कम्बिनेशन जो है वो सेम है दोनों की। मतलब कि y की जितनी यूनिट IC1 पे हमें सेटिस्फेक्शन दे रहे थे तो उतनी यूनिट IC2 पे भी। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि लार्ज पिज़्ज़ा एंड स्मॉल पिज़्ज़ा दोनों आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी एम्बिगुअस है। सो दैट्स वाई जो इंडिफरेंस कर्व है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में ये है कि ना ही वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और ना ही एक दूसरे को टेंजेंट करेंगे, ठीक है। एन इंडिफरेंस कर्व में नॉट नेसेसरी बी अ स्ट्रेट लाइन। जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल अगर वो स्ट्रेट लाइन होती है इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास IC1 होता है, तो इसमें ये है कि इसमें जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है एक तो वो कांस्टेंट है, दूसरा ये तब मुमकिन है कि जब x एंड y बोथ आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो मतलब कि हम अगर एक को यूज़ करें या दूसरे को यूज़ करें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी भी यूनिट उसकी यूज़ करें, या इसकी पूरी की पूरी यूनिट इसके हम यूज़ करें या इसकी पूरी की पूरी यूनिट हम यूज़ करें या इसमें कोई कम्बिनेशन यूज़ करें, तो हमारे पास सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो सेम है। तो उस सूरत में हम इंडिफरेंट है ही नहीं। हम अगर एक को यूज़ करें या दूसरे को यूज़ करें तो इससे हमारा कंसर्न नहीं है। मतलब ये है कि जो इंडिफरेंस कर्व है ये हम यूज़ ही इसी वजह से करते हैं कि हम इंडिफरेंट होते हैं और हम डिसीजन नहीं ले पाते, सो दैट्स वाई हम उसको डिपेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे चूँकि स्ट्रेट लाइन हो गई है तो यहाँ पे हमें ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि बोथ आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो मैं अगर x की यूनिट को कंज्यूम करूँ या y की यूनिट को कंज्यूम करूँ तो मुझ पे इसका कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास है डू नॉट टच आइदर द एक्सेस। तो यहाँ पे कोई भी एक्सेस टच नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो कोई भी एक्सेस टच करता है, फॉर एग्जांपल ये एक्सेस टच करता है या ये एक्सेस टच करता है, ये सिचुएशन भी मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर हम इस पे रहते हैं या इस पॉइंट पे रहते हैं तो मतलब हम किसी भी चीज़ की मैक्सिमम यूनिट को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम टोटली x को यूज़ कर रहे हैं और y की ज़ीरो कॉम्बिनेशन को यूज़ कर रहे हैं, या इस सिचुएशन में
वाई की मैक्सिमम यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं और एक्स की 0 यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये कम्बिनेशन नहीं है, हम किसी एक गुड को पूरी तरह से कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास मुमकिन नहीं है। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नहीं, वो डेफिनेशन ही है कि डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि जितने भी कम्बिनेशन होंगे वो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था इंडिफरेंस कर्व। इसके साथ एसोसिएटेड हम बजट लाइन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।